Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 9 of class 4th, which is our universe, the solar system. In this video, we are going to discuss about movement of the earth and changes in seasons, which is on your book page number 97 to page number 99. सो लेट्स स्टार्ट विद मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारी अर्थ मूव करती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन कैसे करती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, द अर्थ शोज टू काइंड ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी जो अर्थ है वो दो टाइप के मूवमेंट करती है। फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकंड इज रेवोल्यूशन। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ स्पिनिंग टॉप। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। तो क्या होता है, अर्थ ये जो इसकी एक्सिस है ना, इसके चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना, स्पिन करना, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? अर्थ को रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। द एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब ये जो एक्सिस है, ये जो आपको दिख रही है, ये एक इमेजनरी लाइन है। ये असली में कोई लाइन नहीं है, ये रियल में कोई लाइन नहीं है, ये जस्ट इमेजनरी लाइन हमने मानी है, जो कि कहाँ से मानी है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मानी है, जिस पर अर्थ मूव कर रही है। ऑलराइट, ये एक इमेजनरी लाइन है। द डे एंड नाइट ऑन अर्थ आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ एक्सिस इज tilted at the angle of 23.5 डिग्री। तो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जो दिन और रात होते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है एक स्पिन करने में, एक रोटेशन करने में। तो जो दिन और रात होते हैं वो रोटेशन की वजह से ही होते हैं। और ये जो हमारी एक्सिस है ना, वो बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर नहीं है, ये थोड़ी सी टिल्ट है। टिल्ट का मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री से ये झुकी हुई है, टिल्टेड है। ऑल राइट, there is another imaginary line that runs around the center of the earth at angle of 90 degree on the axis known as the equator। ये हमने एक्सिस के बारे में बात कर ली। वैसे ही एक और इमेजनरी लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं, जो कि बिल्कुल बीच से जाती है 90 डिग्री पर। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स। अब ये क्या करती है इक्वेटर? इक्वेटर हमारी जो अर्थ है ना, उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, द वन हाफ दैट कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द अदर हाफ दैट कंसिस्ट ऑफ साउथ पोल इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जिस हेमिस्फीयर में साउथ पोल होता है उसे कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर, और जिसमें नॉर्थ पोल होता है उसे कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर होता है सबको? अब नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं दूसरे मूवमेंट की। द अर्थ गोज अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ टेक्स 365 1/4 days to complete one revolution. This period is called a solar year or simply a year। तो क्या होता है, हमारी जो अर्थ है अब सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करती है? मूवमेंट करती है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और अर्थ को कितना टाइम लगता है इसको पूरा करने में? अर्थ को पूरा करने में लगता है 365 1/4 days। इतना टाइम लगता है हमारी अर्थ को ये कंप्लीट करने में। तो नॉर्मली इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इस टाइम को हम कहते हैं सोलर ईयर, या सिंपली हम क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये 1/4 का फिर क्या होता है सर?
तो ये 1/4 का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हर 4 साल बाद हम देखते हैं लीप ईयर आता है, जब फेबररी में क्या होते हैं 29 डेज होते हैं। ऑलराइट, जब फेबररी में 29 डेज होते हैं तो ये 1/4 कहाँ एडजस्ट हो जाता है, वहाँ लीप ईयर में एडजस्ट हो जाता है। ऑलराइट, एक दिन बढ़ जाता है हर 4 साल बाद, जैसा कि आप सबको पता होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम चेंज ऑफ सीजन्स। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। अब रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं हमारी अर्थ पर। ऑलराइट, रोटेशन की वजह से क्या हो रहा था, दिन और रात, और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन में चेंजेस। चलिए इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। When the North Pole is tilted towards the sun, the northern hemisphere receives direct sun rays. जब नॉर्थन हेमिस्फीयर ये क्या होता है, सन की तरफ टिल्टेड होता है, सन की तरफ झुका हुआ होता है, तब क्या होता है यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज जाती हैं। ऑलराइट, अब जहाँ पे डायरेक्ट सन रेज जाएंगी वो क्या होगा, वो थोड़ा गर्म होगा, वहाँ पर दिन कैसे होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, इट रिजल्ट इन हॉटर एंड लॉन्गर डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर दिन कैसे होंगे, थोड़े लंबे होंगे और थोड़े गर्म होंगे, हॉटर होंगे। दस द नॉर्थन हेमिस्फीयर हैज़ समर सीजन, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा समर सीजन। एट द सेम टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, और इस सेम टाइम में क्या होगा, जो साउथ पोल होगा वो थोड़ा सा अवे होगा, थोड़ा सा दूर होगा सन से, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेंगी, बल्कि कैसी रेस पड़ेंगी, स्लैंटिंग, थोड़ी सी कैसी रेस पड़ेंगी, स्लैंटिंग रेस पड़ेंगी। सो द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स स्लैंटेड सन रेज। और राइट, तो ये जो साउथ पोल है यहाँ पर कैसी रेस पड़ेंगी, स्लैंटेड रेस पड़ेंगी। द डेज आर कूलर एंड शॉर्टर हेयर, यहाँ पर दिन कैसे होते हैं, नॉर्मली थोड़े ठंडे होते हैं और थोड़े से छोटे भी होते हैं। इट इज़ दस विंटर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और इस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंटर सीजन होता है। When the North Pole is tilted away from the sun, the northern hemisphere receives slanted rays. It thus has winter. During the same time, the southern hemisphere receives direct sun rays. It thus has summer. तो सिंपली जैसे कि अभी हमने ये फिनोमिना पढ़ा, इसका उल्टा फिनोमिना भी होता है, क्योंकि आपको पता है अ, हमारे इंडिया में भी सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही होता है। जब सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, टिल्टेड होता है सन के पास, तब वहाँ पर क्या होती है, समर होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। ऑल राइट, नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। इट इज़ बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। क्या होता है, जो हमारे पूरे दिन का सबसे जो गर्म समय होता है, गर्म टाइम होता है, वो क्या होता है, वो होता है आफ्टरनून का टाइम। ठीक है, नून का टाइम, दोपहर का टाइम सबसे गर्म होता है। गर्म क्यों होता है, बिकॉज सन की जो रेज है वो कैसी होती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट होती हैं। ठीक, द सन रेज ट्रेवल द लीस्ट डिस्टेंस टू रीच अस, और सन को उस टाइम क्या चाहिए होता है, सबसे लीस्ट डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, सन की रेस को बहुत कम डिस्टेंस तय करनी पड़ती है हम तक पहुंचने में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लगती है। नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जैसे कि मैंने आपको बताया नून हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे होता ही है। अब हम आगे देख लेते हैं। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज इज लो इन द स्काई, द सन रेज आर स्लैंटेड, they travel longer distance to reach us, so morning and evening are cooler. Thus, equator receive almost the same amount of sunlight around the year. The season do not change here, and it is like summer throughout the year. तो क्या होता है, मॉर्निंग और इवनिंग, जैसे कि आपको पता है मॉर्निंग और इवनिंग में सनरेज कैसी होती हैं, थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लो हो जाती हैं। लो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर जो रेस पड़ती हैं सन की, तब जो रेस पड़ती हैं मॉर्निंग और इवनिंग में वो कैसी होती है, स्लैंटेड होती हैं, यानी कि तिरछी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर सनलाइट को बहुत टाइम लगता है पहुँचने में। ठीक है, तो नॉर्मली जो मॉर्निंग्स होती हैं और इवनिंग्स होती हैं वो कैसी होती है, कूलर होती है, ठंडी होती है। और हमारी जो इक्वेटर है, क्योंकि वो इक्वेटर कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है अर्थ के, तो इक्वेटर पर ना तो सीज़न चेंज नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहती है पूरे ईयर, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट समर ही रहता है। ऑल राइट, पूरे ईयर यहाँ क्या रहता है, समर ही रहता है। इफ अर्थ एक्सिस वर नॉट टिल्टेड, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल वुड
ऑलवेज बी द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब आप एक बात बताइए, अगर ये हमारी जो एक्सिस है वो टिल्टेड नहीं होती, वो झुकी हुई नहीं होती, तब क्या होता? तब ऐसा होता कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है लगभग सन से कितने होते, सेम डिस्टेंस पर होते। द टू हेमिस्फीयर्स वुड रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, दस देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन। अगर ये टिल्टेड नहीं होती हमारी एक्सिस, तो इसकी वजह से क्या होता, कभी हमारे सीज़न ही चेंज नहीं होते। क्यों? सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में बराबर सनलाइट पहुंचती, तो उसकी वजह से कोई सीज़न चेंज ही नहीं होता। टिल्ट होने की वजह से ही क्या होता है, समर और विंटर होते हैं। ऑलराइट, तो हमारी एक्सिस का टिल्ट होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इन इंडिया देयर आर 5 सीजन। इंडिया में कितने सीजन है? 5 सीजन है। इन बिटवीन समर एंड विंटर देयर इज ऑटम सीजन। इन बिटवीन विंटर एंड समर देयर इज स्प्रिंग सीजन। It is neither too hot nor too cold during autumn and spring seasons. The fifth season is monsoon. During this season, it rains for most of the days. तो क्या होता है हमारे इंडिया में 5 सीज़न होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड मानसून। ऑल राइट, तो स्प्रिंग और जो ऑटम होता है उसमें ना तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है और ना ही इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और मानसून सीज़न में क्या होता है? मानसून सीज़न में होता है आपका क्या, मानसून सीज़न में बारिश होती है लगभग बहुत सारे दिन, मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने देखा है ये जो आपका अगस्त, सितंबर, जुलाई का टाइम होता है, यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बारिश होती है। ठीक है, तो अब कौन सा सीज़न होता है? तब होता है मानसून सीज़न। ऑल राइट, तो हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन के दोनों फिनोमिनास पढ़े। ठीक है, चलिए। So thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.